गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आप लोगों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए लेकर आई हूँ कुछ किचन हैक्स जिनको मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जिन टिप्स को मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ और जिनकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना वो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए झटपट से वीडियो शुरू कर लेते हैं। जब भी हम कोई दही की सब्ज़ी बनाते हैं या इसे किसी सब्ज़ी में डालते हैं तो अक्सर दही फट जाता है, इसका पानी अलग हो जाता है और ये छेने की तरह दिखने लगता है। तो इससे बचने के लिए जब भी आप दही की सब्ज़ी बनाएं तो उसमें 1 से 2 चुटकी बेसन अच्छे से मिक्स कर लें और उसे इस तरीके से फेंट लें। इसके बाद अगर आप इसकी सब्ज़ी बनाएंगे या इस मिक्सचर को आप सब्ज़ी में डालेंगे तो ये कभी भी फटेगा नहीं। तो दोस्तों, गर्मियों में अक्सर हम शिकंजी पीते हैं या जूस पीते हैं, तो इसके लिए हमें चीनी को घोलना पड़ता है, उसे मेल्ट करना पड़ता है, जिसमें कि बहुत सारा समय चला जाता है। और जब हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपने घर पर बनाकर रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी में 6 से 7 टेबलस्पून चीनी ली है। इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, यानी कि पिघाल लेंगे, और उसके बाद हम 2 बॉयल इसमें आने देंगे और इसे ठंडा कर कर हम बॉटल में भर कर रख सकते हैं। और जब भी हमें कभी चीनी का इस्तेमाल करना हो तो उसकी जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ट्रिक बहुत काम की है, इसे मैं अब भी अपने घर पर फॉलो करती हूँ, तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो इस तरीके से आप देखिए ये चीनी पिघल चुकी है। अब इसमें 2 बॉयल आ चुके हैं। अब इसे हम गैस को बंद करके इसे ठंडा कर लेंगे और इसे एक कांच की बॉटल में भरकर हम फ्रिज में स्टोर करेंगे। तो ये एक बहुत लंबे पीरियड तक भी चल जाता है, ये ख़राब नहीं होता है। तो इस तरीके से आप ऐसे चाशनी को बनाकर तैयार कर सकते हैं और शिकंजी में या जूस में डालकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमारे घर पर सूजी या दलिया या दालें रखी होती हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लटें पड़ जाती हैं, उससे बचने के लिए आप इस तरीके से अगर सूजी को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए, तो इसमें लटें कभी भी नहीं पड़ेंगी और फिर आप इसे ठंडा कर कर अपने जार में भरकर आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सूजी भून चुकी है। अब इसे ठंडा कर कर हम जार में भर लेंगे, तो इससे कभी भी लटें नहीं पड़ेंगी इसमें। और इससे एक फ़ायदा और होगा कि जब भी आप नाश्ता तैयार करेंगे तो उसके लिए आपको अलग से सूजी को भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये झटपट से आपका नाश्ता भी तैयार हो जाएगा और इसमें लटें भी नहीं पड़ेंगी। तो है ना 2 फ़ायदे इसके। इसी तरीके से आप दलिया या कोई दाल भी रोस्ट कर कर रख सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके से किसी प्लेट में फैला देंगे। इसे हम कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है, तो ये जल सकती है। इसे इस तरीके से हम प्लेट में फैलाकर अच्छे से ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद ही हम इसे स्टोर करेंगे। इसे आप फ्रिज के बाहर भी इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सूजी अच्छे से ठंडी हो जाए फिर हम इसे स्टोर कर लेंगे। तो सूजी ठंडी हो चुकी है। अब इसे हम इस तरीके से डब्बे में डाल लेंगे और इसे बंद करके आप चाहे तो फ्रिज में रखिए या इसे आप भूनने के बाद बाहर भी रख सकते हैं। और इसी तरीके से मैं अपने घर पर दलिया भी भून कर रखती हूँ कि जब भी हमें दलिया बनाना हो, दलिए का उपमा, दलिए की खिचड़ी अगर हमें बनानी हो तो हम फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस दलिए को एक्चुअली भूनने में बहुत टाइम लगता है और जब भी हमारे पास टाइम ना हो तो इस तरीके से हम इसे पहले से भूनकर स्टोर कर सकते हैं, जिससे फिर वही 2 फ़ायदे हैं कि इसमें कभी भी लटें नहीं पड़ेंगी, इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे और ये झटपट से आपका नाश्ता बनकर तैयार भी हो जाएगा। तो इसे भी हमें गरम स्टोर नहीं करना है, अच्छे से प्लेट में फैलाकर हम इसे ठंडा करेंगे और फिर ही हम इसे स्टोर करेंगे। तो भुनने के बाद दोस्तों आप कोई भी चीज़ बाहर भी स्टोर कर सकते हो, आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा भुना हुआ दलिया बनकर तैयार हो गया है। अक्सर जब भी हम बाज़ार से नींबू लेकर आते हैं तो वो 3 से 4 दिन में उनमें निशान पड़ जाते हैं और वो सूखे सूखे से हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर को 4 हिस्सों में काट लिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 4 नींबू हैं। आप न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से इन्हें रैप करेंगे टिश्यू पेपर में, जिससे कि ये बहुत ही लंबे समय तक, यानी कि 15 से 20 दिन तक आपके नींबू ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इनका सारा मॉइस्चर टिश्यू पेपर सोख लेगा। तो आप चाहें तो इन्हें न्यूज़पेपर में भी आप इन्हें रैप करके रख सकते हैं और इस तरीके से कपड़े के बैग में आप इन्हें डाल दें और फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं।
तो ऐसा करने से आपके नींबू बहुत लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। तो आप इस टिप को भी ज़रूर फॉलो करें। अक्सर चीनी के डब्बे में चींटियाँ आ जाती हैं या कीड़े पड़ जाते हैं, तो इससे बचने के लिए आप इस तरीके से 2-4 लौंग स्प्रिंकल कर दें और उसे अच्छे से एक बार इस तरीके से चला लें। इसकी स्मेल से चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी और आपकी चीनी भी फ्रेश बनी रहेगी। अगर आपके मिक्सर जार का कटर बहुत ज़्यादा शार्प नहीं रहा है और इसमें कुछ भी अच्छे से पीस नहीं पा रहा है, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा नमक डालकर इसे 1 से 2 बार चला लें, जिससे इसकी धार और भी तेज़ हो जाएगी और कुछ भी आप आराम से इसमें पीस पाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1 से 2 बार इसे चला लूँगी। और इस नमक को आप प्लेट में डालकर निकाल लें और इसे ठंडा करके फिर अपने जार में स्टोर कर सकते हैं और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पीसना हो तो या तो आप इसमें पीस सकते हैं जैसे चटनी वगैरह, या फिर आप इस जार को धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ट्रिक में हम देखेंगे कि हम लहसुन को कैसे जल्दी फटाफट से छील सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा गुनगुना पानी, इसे हम 5 मिनट के लिए लहसुन डालकर हम इसको छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि इसके छिलके झटपट से बाहर निकल कर आ जाते हैं और बिना किसी मेहनत के आप इसे छील कर स्टोर कर सकते हैं। तो ये पर्सनली मैं अपने घर पे भी फॉलो करती हूँ, तो आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये। तो आप देख सकते हैं बिना किसी झंझट के ये कितनी जल्दी से निकल आ रहे हैं। तो आप ये देखिए ये पूरा छिलका कितनी आसानी से बाहर निकल कर आ रहा है। इसी तरीके से हम सारे लहसुन को छीलकर तैयार कर लेंगे और इन्हें आप थोड़ा सा ड्राई करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 नींबू रखे हैं जो कि इसमें निशान पड़ चुके हैं और ये थोड़े दिन और रखने पर ये बिल्कुल ही सड़ जाएंगे, किसी काम नहीं आएंगे। तो इससे बचने के लिए मैं इन्हें काट कर इनका जूस निकाल लूँगी। आप चाहें तो इनका जूस आप ग्लास की बॉटल में स्टोर भी कर सकते हैं। मैं इसे डायरेक्टली कंज्यूम करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इसको कटोरी में निकाल लिया है। तो इन छिलकों को भी हम फेंकेंगे नहीं दोस्तों। जब हमारे फ्रिज में स्मेल आती है, किसी अजीब सी स्मेल आती है ना कभी कभी, तो आप इस छिलकों को इस तरीके से आप रख सकते हैं, जिससे आपके फ्रिज में एक बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बिल्कुल फ्रेशनेस आपको महसूस होगी। तो आप कभी भी नींबू की छिलकों को फेंकें नहीं और इस तरीके से इस्तेमाल कर लें। जब भी हम अजवाइन या कसूरी मेथी किसी सब्ज़ी में डालते हैं, तो हम अगर इस तरीके से रब करके डालेंगे तो उसकी खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ये मैंने पर्सनली फ़ॉलो किया है, आप इस टिप को एक बार ज़रूर फॉलो करें। और लास्ट टिप मेरी आप लोगों को ये है कि जब भी कोई नाइफ़ आपका ब्लंट हो जाए या तेज़ ना रहे, तो उसे किसी भी कांच के बर्तन के पीछे इस तरीके से चला लें, मतलब कि घिस लें। इससे आपका चाकू बिल्कुल तेज़ हो जाएगा और इसकी धार अच्छी हो जाएगी। तो गाइस कैसे लगे आज के हैक्स या टिप्स आप लोगों को? अगर पसंद आए हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप में इनमें से कोई भी टिप फॉलो कर रहे हो या आपके पास कोई भी नया टिप या हैक है, तो उसे भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं अपने आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ में उनको ऐड ऑन कर सकूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।